दोपहर के समय श्यामलाल जी जब अपनी ड्यूटी से घर आते तो रोज उन्हें एक बच्चा मिलता जो उनसे भीख मांगते हुए कहता, बाबूजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। श्यामलाल जी उस पर दया खाकर उसे हर रोज कभी 10 तो कभी 50 रुपए दिया करते थे। लेकिन एक दिन श्यामलाल जी के ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन श्यामलाल जी और उनकी पत्नी किसी काम से बाजार गए थे। वहीं वह लड़का रोज की तरह उस दिन भी श्यामलाल जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसने श्यामलाल जी को अपनी पत्नी के साथ दूसरे रास्ते से जाते हुए देखा। उसने दौड़कर जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। श्यामलाल जी की पत्नी सुमित्रा जी को उसकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का आवाज लगा रहा था और हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी सुमित्रा जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। श्यामलाल जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को पैसे नहीं दिए थे। शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे खड़ी की और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल कर दिए। सुमित्रा जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो जी? तभी उस लड़के ने कहा, मेम साहब, मेरा नाम श्यामू है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसीलिए मैं भीख मांग कर खाता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई। सुमित्रा जी ने अपने पर्स से 100 रुपये निकालकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम करो, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांग कर मत खाना। एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के समान है। सुमित्रा जी की बात श्यामू के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन ढेरों सवाल जवाब करता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ दूरी पर गया, उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं थे, पैरों से कई ऐसे करतब दिखा रहा था कि उसके करतब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को माइक से अनाउंस करके बताया, इसके जन्म लेते ही इसके माँ बाप ने इसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि यह विकलांग था। उसी समय मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो पाया कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये लल्ला था। उन्होंने इसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। श्यामू ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, भगवान ने इसके दोनों हाथ छीन लिए हैं, फिर भी ये लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं क्यों भगवान से शिकायत कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों बनाया? सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए आंखें दी हैं, तो फिर मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। नहीं नहीं, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप बन जाती हैं। बस वही हुआ श्यामू के साथ भी। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, भीख मांगना 100 बार मरने के समान है। इसलिए उसने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। सोचते हुए श्यामू बस चले जा रहा था कि तभी उसे एक चाय के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। श्यामू भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि वह चाय वाला किस तरह चाय बना रहा है और लोग चाय को किस हद तक पसंद कर रहे हैं। उसने भी उस दिन उस अंकल की चाय खरीद कर पी, वह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप ये चाय का धंधा कब से कर रहे हैं? तो चाय वाले ने बताया कि ये धंधा उनके पिताजी भी किया करते थे। श्यामू ने सोचा, तभी कितनी कुशलता के से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने चाय वाले से पूछा, अंकल, क्या मैं भी ये धंधा कर सकता हूँ? तो चाय वाले ने कहा,
हाँ बेटा, कर तो सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास नहीं, क्योंकि सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आएंगे। मेरा ठेला बहुत पुराना है, इसलिए तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। श्यामू उस चाय वाले की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया। वह चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन श्यामू ने वहीं अपना ठेला लगाया और अपने रहने की व्यवस्था कर ली। अब श्यामू रोज सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर भगवान की पूजा करता और भगवान का नाम लेकर ही चाय बनाता। श्यामू सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर अपना शुभ दिन बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। श्यामू ये सब इतनी मासूमियत से कहता था कि चाहे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता था और वह उसके पास आकर एक कप चाय जरूर पीकर जाता। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि कोई चाय प्रेमी तो एक ही जगह 2 कप पीकर ही जाता। कुछ ही दिनों बाद श्यामू इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर व्यक्ति की जुबान पर श्यामू चाय वाला का नाम ही रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ने लगा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी श्यामू चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसी कैसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने होए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला श्यामू की दुकान पर आया तो श्यामू ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपनी दुकान में बिठाया और उसे चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगा तो श्यामू बोला, नहीं अंकल, आपसे ही तो मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए, और गुरु से कोई शिष्य पैसे कैसे ले, ये तो शोभा नहीं देता। उस चाय वाले ने सोचा, क्यों न श्यामू ने से अपनी परेशानी भी बता दूं, ताकि वह अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले और मेरे ग्राहक बने रहे। लेकिन श्यामू की मासूमियत को देखकर उसका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह श्यामू से कुछ कहे। लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर श्यामू भी बोल पड़ा, क्या बात है अंकल, आप उदास लग रहे हो। तो वह चाय वाला बोला, बेटा श्यामू, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है कि अगर अपनी परेशानी कहूँगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तो श्यामू बोला, अंकल, आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तब वह चाय वाला बोला, श्यामू बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और यहाँ से मेरा घर पास ही पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मैंने तो सोचा कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका उल्टा होने वाला है। यह कहकर वह चाय वाला उदास होकर बैठ गया। तो श्यामू ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बस इतनी सी बात है अंकल, इस परेशानी को तो चुटकी में हल कर देते हैं। वह चाय वाला बोला, कैसे बेटा? अरे अंकल, मेरा ना ही कोई घर है और ना ही परिवार, मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप मजे से अपना कारोबार जमाइए और निश्चित होकर कीजिएगा। श्यामू की बात सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर श्यामू को देखने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वह मन ही मन श्यामू को ढेरों आशीर्वाद देता हुआ शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां से चला गया। श्यामू ने दूसरे दिन ही अपना सारा सामान लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहाँ जाए, ये उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपनी माता पिता की बहुत याद आ रही थी। वह सोचने लगा, काश आज मेरे भी माता पिता होते तो मेरा भी अपना परिवार होता और मैं भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस, उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने समय को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया, एक दिन मैं भी वक्त को बदल कर रहूँगा। उसने अपने आंसू पोंछे और दूसरे शहर पहुँच गया। मन ही मन बोला, अब तो आप खुश रहना अंकल, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और अपने काम में लग गया। वहाँ भी वही लाइन दोहराता जो पहले दोहराता, आइए आइए, चाय पीकर अपना शुभ दिन बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। श्यामू के ये मासूम भरे शब्द सुनकर
लोग वहां रुकने लगे और सोचने लगे, अरे एक कप चाय तो पीनी ही है, यहाँ पी ले या कहीं और जाकर पी ले। अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। ये सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते, कुछ लोग उसकी मासूमियत भरी लाइनों को बार बार बोलने के लिए कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार श्यामू धीरे धीरे वहां भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों के लोग भी अपनी छोटी मोटी पार्टी में श्यामू चाय वाले को ऑर्डर देने लगे, जिससे श्यामू की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब श्यामू ने इस शहर में एक प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे घर भी बनाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते देखते श्यामू चाय वाले की डबल मंजिल से ट्रिपल मंजिल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की देखकर शादी कर ली। उधर श्यामलाल जी और सुमित्रा जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे सुनील और अनिल अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों बेटे अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। जब भी सुमित्रा जी का मन करता तो वह अपने पोतों पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन बेटे बहू तीज त्योहार पर ही उनसे मिलने नहीं आते थे। श्यामलाल जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते थे कि बच्चों को उनकी आज़ादी से जीने दो, लेकिन सुमित्रा जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसलिए वह बहुओं द्वारा कई बार अपमानित होने के बावजूद भी अपने पोतों पोतियों से मिलने चली जाती। श्यामलाल जी सुमित्रा जी के इस मोह माया को देखकर हैरान हो जाते और सोचते, जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ा रही, वही आज सिर्फ अपने पोतों पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर रही हैं। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये सोचकर श्यामलाल जी मुस्कुराकर रह जाते। ऐसा नहीं था कि श्यामलाल जी को अपने पोतों पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोतों पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह सुमित्रा जी को बिना मना किए ही अपने बेटे बहू के घर ले जाते थे, फिर चाहे बहू उन्हें चार बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो श्यामलाल जी को भी लगता था, लेकिन सुमित्रा जी ये कहकर मरहम का काम कर देती थी, अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने का क्या बुरा मानना। फिर क्या था, श्यामलाल जी भी चुप हो जाते। लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों बेटे बहू अपने पिताजी से पास आकर रोते हुए बोले, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप हमें रिटायरमेंट के पैसे देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो गए हैं, तो आपको भी अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ जरूरत होगी, इसलिए आज से आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर श्यामलाल जी ने सोचा, आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आप कितने मीठे शब्दों में हमें अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन सुमित्रा जी तो अपने बेटे बहू की बातों में आ गई और अपने भोलेपन के कारण चालाकी को समझ नहीं पाई। उन्होंने अपने पति से कहा, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों का साथ तो चाहिए ही होगा, तो कल जाने से अच्छा है कि हम आज ही अपने बेटे बहू के पास चले, और वैसे भी हमारे पूरे पैसे पर तो हमारे बेटे को ही अधिकार है, तो फिर चाहे उन्हें पहले दे या बाद में, बात तो बराबर ही है। सुमित्रा जी के बार बार कहने पर श्यामलाल जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। इससे दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। लेकिन अगले ही दिन सुबह उनका बेटा सुनील अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? तो सुनील बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज ही ना मिला तो जिस रेट में मैंने बिजनेस के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तभी अनिल भी अपना बैग और बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। तो सुमित्रा जी बोली,
बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? तो अनिल बोला, अरे नहीं माँ, असल बात तो ये है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ के बॉस का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज ही अपने बिजनेस में पैसे नहीं लगाऊंगा तो वह मुझे अपनी पार्टनरशिप से हटा देंगे, इसलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ता है। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे वह तो सब ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा है? तो दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा सुनील बोला, अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? हम लोग आएंगे ना आपको लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में तो नहीं रहते, न ही आपको हमारी तरह किराए का कमरा लेना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए। हम दोनों भाई में से जिसे भी समय मिलेगा वो आपको आकर ले जाएगा। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, अगर तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ तैयार हो जाते। अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से भी मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना, ताकि हमें बार बार गांव ना आना पड़े। कहकर चारों बेटे बहू सुमित्रा जी के पैर छूकर बाहर निकल गए। सुमित्रा जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बेटे कितने समझदार हो गए हैं। तभी तक श्यामलाल जी सोकर भी उठे थे। जब वे सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और वीरान लग रहा था। उन्होंने सुमित्रा जी को आवाज़ लगाई, सुमित्रा, ओ सुमित्रा। सुमित्रा जी अभी आई, कहती हुई गर्म पानी लेकर अपने पति के पास गई। तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? तो सुमित्रा जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वे दोनों अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोलकर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हो जी, हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। सुमित्रा जी का निस्वार्थ प्रेम भरी बातें सुनकर श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। पर वह अपने बेटों की मक्कारी को समझ रहे थे कि वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए तो वे हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। तभी एक दिन श्यामलाल जी अचानक अपने ही घर में सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आई थी, तो सुमित्रा जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में लेकर गई। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया, इनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। शायद श्यामलाल जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। डॉक्टर की बातें सुनकर सुमित्रा जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनके पास जितने पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवाए। फिर उन्होंने अपनी सहेली सविता को फ़ोन करके उसे सारी बात बताई। तो सविता जी बोली, अरे सुमित्रा, जो पैसे तुमने अपने बेटे को दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने हो गए। अब तक तो वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही पैसे वापस मांग लो। सुमित्रा जी को सविता की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे सुनील को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें बताते हुए रोने लगी। तो सुनील बोला, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वह सारे तो मैंने खर्च कर दिए। अगर अनिल के पास होंगे तो आप उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सुमित्रा जी सुनील की बातें सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटा ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन उन्होंने अनिल को फ़ोन लगाया और उसे भी सारे बात बताई। तो उसने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे की जगह रुकने वाली चीज़ है, और पैसा इधर से आता है तो उधर से जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं।
और मैंने तो अपने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसे मांग रही हैं तो मैं कहाँ से लाकर दूँ? मेरे पास तो पैसे की उम्मीद मत रखना। उसने अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछे बिना ही फोन काट दिया। अब सुमित्रा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे थे। यही सोच सोचकर सुनीता जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। उस बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। तो बातचीत के दौरान सुमित्रा ने बताया कि कैसे उनके बेटों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखाने लगे। तो सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वह उनकी हारी बीमारी में काम आए। और तो और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट होने के बाद उनसे सारे पैसे ही मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। ऐसे लोगों द्वारा धमकी देने पर बड़े बेटे सुनील ने अपने माँ बाबूजी को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया, क्योंकि उसकी पत्नी पूनम घर पर ही रहती थी और अनिल की पत्नी पिंकी ऑफिस जाती थी, इसीलिए वह उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। अब श्यामलाल जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ की फीस और दवाइयों के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। सुनील तो 5 दिन में ही खर्च करके थक गया। तब उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ पिताजी के इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा अनिल से बोलकर उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। सुमित्रा जी के इतना कहने की देर थी कि उनके बेटे सुनील का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध में मारा चिल्लाते हुए बोला, क्या माँ, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम लोग बहुत बड़ा आसान कर दिया। जो बार बार एक ही बात कह रहे हो, हमें जलील करती रहती हूँ। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। जो आए दिन बस अपने पैसों की धौंस देती रहती हूँ। कितने पैसे चाहिए आपको, बता देना, मैं अभी दे दूंगा, और फिर अभी के अभी मेरे घर से निकल जाना, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ सुनील वहां से बाहर निकल गया। बेचारी सुमित्रा जी आंसू बहाती बैठी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम किए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना डालकर जल्दी से अस्पताल जाने के लिए वहां से निकल गई। वहां जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम आप डॉक्टर साहब से जाकर मिल लीजिए, वह कब से आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ही थी नहीं। सुमित्रा जी दौड़कर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया, श्यामलाल जी के ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख का नाम सुनते ही सुमित्रा जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने बेटे बहुओं को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू भी आगे पीछे घूमते। सारी गलती तो मेरी है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए न कहती तो मेरे पति ने इन नालायकों को पैसे न दिए होते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। यह सोचकर वह रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालती हुई बोली, सर मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर बोला, जितना जल्दी करोगी उतना ठीक रहेगा। सुमित्रा जी अब क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर अब अनिल के पास फोन करेगी तो उसका जवाब क्या होगा, फिर भी मरती क्या ना करती। उन्होंने हिम्मत करके फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बाद भी अनिल ने सुमित्रा जी का फोन नहीं उठाया। तो सुमित्रा जी ने सोचा, क्यों ना मैं उसके घर ही चली जाऊं, ताकि आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। ये सोचकर सुमित्रा जी अपने बेटे अनिल के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वह अनिल के घर गई तो घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उसके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया
उनसे तो ये मकान बेच दिया है और दूसरी जगह खरीद लिया है। तो जब सुमित्रा जी ने उसके नए घर का एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा, नए घर का एड्रेस हमें नहीं पता। सुमित्रा जी परेशान होकर वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। पागलों की भांति कहीं दौड़ती तो कभी चलती हुई जा रही थी कि तभी उनकी टक्कर एक कार वाले से हो गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी और उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया और कुछ लोगों ने सुमित्रा जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। सुमित्रा जी को कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए वह होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा अनिल ही था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आप और पापा से ही मिलने के लिए आ रहा था। बेचारी सुमित्रा जी ने अनिल के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू की झड़ी लग गई और उन्होंने कहा, हाँ तो चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर पुलिस वाले अनिल से बोला, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? तो अनिल बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से माँ से ही टक्कर हो गई। अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी माँ पैदल कहाँ घूम रही थी? कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल तो नहीं दिया? पुलिस वाले ने पूछा। तो अनिल का तो हलक ही सूखने लगा, लेकिन सुमित्रा जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने कह दिया, नहीं सर, मैं तो यहाँ पास ही मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने पिता के साथ जल्दी में अस्पताल जा रहा था, इसलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई सुमित्रा जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान न देते हुए उसकी कार में बैठ गई और जल्दी से अनिल को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने भी अनिल को उस समय सख्त हिदायत दे दी, अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। तो अनिल अपनी माँ को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नज़र में आ जाने के कारण डर गया था, इसलिए उस समय चुपचाप सुमित्रा जी को अस्पताल लेकर चला गया। वहां जाकर देखा तो श्यामलाल जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब सुमित्रा जी ने काउंटर पर जाकर पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्होंने बताया, एक श्यामू नाम के व्यक्ति ने उसकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों के लिए भी 5,000 एक्स्ट्रा जमा करके गया ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार भी किया लेकिन आप आई नहीं, इसलिए वह चला गया। सुमित्रा जी सोच सोचकर परेशान हो गई कि ये श्यामू कौन है जो इतनी फीस यूं ही हम अजनबियों के लिए भर दी। मैं तो किसी श्यामू को नहीं जानती। फिर उन्होंने अनिल से श्यामू के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद अनिल के पिता ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो अनिल अपने पिता से मिला और अपनी मां को अपने घर का एड्रेस देकर वहां से चलता बना। कुछ दिनों बाद श्यामलाल जी की छुट्टी हुई तो सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे अनिल को फोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में आए हुए हैं, आप लोग ऑटो करके आ जाइए। सुमित्रा जी ने उसका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वालों को एड्रेस बताया तो उसने उन्हें उस एड्रेस पर पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर ही भिखारियों की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू पिंकी शाम को घर आई और उनको अपने घर से बाहर बैठा देखा तो उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर आ गए तो पिंकी उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता, बच्चे भी स्कूल के बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में तो हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा, यही न कि उनके घर में ये कौन भिखारी लोग आए हैं। चिल्लाते हुए पिंकी फिर सुमित्रा जी से बोली, चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ
और तुम तो वहाँ अस्पताल में कुर्सी ही तोड़ती रही होगी। बेचारी सुमित्रा जी ने अस्पताल में रहते हुए न तो कभी एक दिन भी भरपेट खाना खाया और न ही रात को सो पाई, फिर भी अपना दुखड़ा किसके बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो सुमित्रा जी अनिल के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को श्यामलाल जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही है। वह कमरे के पास गए तो उन्हें बेटे बहू की आवाज़ सुनाई दी। उनकी बहू अनिल से कह रही थी, अनिल मैं तो कहती हूँ कि इन बूढ़े बूढ़ियों को रास्ते से हटा देते हैं, फिर न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी अनिल बोला, लेकिन यार माँ के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वाले मुझे सख्त हिदायत दे रखी हैं और इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ हुआ तो सीधी सुई मेरी तरफ ही जाएगी। तभी पिंकी बोली, अरे मेरे भोले पति देव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं आएगा। किसी दिन अच्छा सा अवसर देखकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान की खबर दूसरे कान को पता नहीं चलेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर सुमित्रा जी को उठाकर सारी बात बताई और पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था। तो सुमित्रा जी ने उन्हें उस दिन का सारी बात बताई कि किस तरह वह अनिल की कार से टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा। श्यामलाल जी समझ गए कि अनिल उन्हें किस मजबूरी में रख रहा है, वरना वह तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाए। वह दोनों आंखों से आंसू लिए चुपचाप वहां से निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई और एक चाय के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वह दोनों आंसू बहाते हुए जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में वही श्यामू अपनी कार से जा रहा था, जो कभी श्यामलाल जी से भीख मांगता था, पर आज वह 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और श्यामलाल जी व सुमित्रा जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा, अरे ये तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। तो वह तुरंत गाड़ी से उतरा और दौड़कर उन्हें जोर से आवाज़ लगाते हुए बोला, बाबूजी बाबूजी। श्यामलाल जी को ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने मुड़कर देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब वह पास आया तो श्यामलाल जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ़ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी श्यामू बोला, बाबूजी मैं आपका श्यामू हूँ, आपने अपने श्यामू को नहीं पहचाना। और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने से मना किया था ना, फिर भी आप मुझे नहीं पहचान पाई। अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए अम्मा बाबूजी, आज आपका श्यामू बेटा आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई दिखाएगा, जिसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी द्वारा दिए गए 500 और बाबूजी द्वारा दिए गए 50 से तैयार किए गए कारोबार से ही आज आपका बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। आपके ये 550 रुपये का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। श्यामू की बात सुनकर श्यामलाल जी और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों श्यामू के साथ उसके घर चले गए। वहां जाकर देखा तो श्यामू की ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। श्यामलाल जी और सुमित्रा जी उसकी तरक्की देखकर खुश हो गए। उसी दौरान श्यामू ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहां रुककर आपका बहुत इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब श्यामलाल जी और सुमित्रा जी खुशी खुशी श्यामू के घर रहने लगे। उन्हें खूब मान सम्मान मिलता और इधर श्यामलाल जी के बड़े बेटे सुनील को कैंसर की बीमारी हो गई, जो अब खाट पर ही रहने लगा था, और छोटे बेटे अनिल के बिजनेस में घाटा होने के कारण वह भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में चली गई। आज भगवान ने इन दोनों को ऐसी दुर्गति की थी कि
अब दर दर भटकने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। जैसी बीज उन्होंने बोया था वैसा ही आज वे काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।